नमस्कार दोस्तों, हमारे राजस्थान सुपरफास्ट न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान की हर बड़ी खबर को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको हर खबर सबसे पहले मिल सके। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर सादगी का उदाहरण पेश किया है। सीने में दर्द के बाद गहलोत की आज जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में एंजियोप्लास्टी की गई। उन्हें एक स्टेंट लगाया गया है। मुख्यमंत्री गहलोत ने अपना इलाज राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज में पंजीकरण करवाया है। गहलोत ने आम नागरिक के रूप में अपना पंजीकरण करवाया और इलाज करवाया। गहलोत की एंजियोप्लास्टी के बाद एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सुधीर भंडारी ने यह जानकारी दी। डॉक्टर भंडारी ने बताया कि एंजियोप्लास्टी के बाद पोस्ट स्टेटिंग जांच भी नॉर्मल आई है। हमने मुख्यमंत्री को 2-3 दिन आराम करने की सलाह दी है। भारत में एक बार फिर से कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है। जारी हुए ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में देश में 45,083 मामलों के साथ 460 लोगों की मौतें हुई हैं। वहीं 35,840 मरीज ठीक हुए हैं। फिलहाल कुल सक्रिय मामलों की संख्या 3,68,558 है। राहत की बात यह है कि रिकवरी रेट 97.53% तक पहुंच गया है। वहीं केरल में दूसरी लहर के कमजोर पड़ने के साथ ही संक्रमण की रफ्तार बढ़ रही है। यहां पर पिछले 5 दिनों से लगातार 45,000 के करीब मामले दर्ज किए जा रहे हैं। आलम यह है कि राज्य के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन को नाइट कर्फ्यू लगाने पर मजबूर होना पड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए राष्ट्र को संबोधित करते हुए मेजर ध्यानचंद को याद किए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मेजर ध्यानचंद का जीवन खेल को समर्पित था। देश को कितने ही पदक क्यों न मिल जाए, लेकिन जब तक हॉकी में पदक नहीं मिलता, भारत का कोई भी नागरिक विजय का आनंद नहीं ले सकता है। और इस बार ओलंपिक में 4 दशक के बाद पदक मिला। पिछले कई दिनों से देश के अधिकतर राज्यों में भारी बारिश हो रही है। बारिश के चलते पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन की घटनाएं काफी बढ़ गई हैं और नदियां भी उफान पर हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने अगले कुछ घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश के कटरौली, मेरठ, बागपत, नजीबाबाद और आसपास के क्षेत्रों के अलग अलग स्थानों पर हल्की तीव्रता की बारिश होने का अनुमान जताया है। इसके साथ ही आईएमडी ने अगले 4 दिनों तक यानी 28 से 31 अगस्त के दौरान उत्तर पश्चिम भारत के बाकी हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधि की भविष्यवाणी की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज तमिलनाडु के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि दुनिया भर में हो रहे बदलाव हमारे लिए चिंता का विषय है। इस उथल पुथल के समय हमें अपने पहरेदारों को मजबूत रखना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हालांकि ये चुनौतीपूर्ण समय हमें अवसर भी प्रदान करता है, जिसका हमें लाभ उठाना चाहिए। राजनाथ ने कहा कि वैश्विक सुरक्षा, सीमा विवाद और समुद्री प्रभुत्व के कारण दुनिया भर के देश अपनी सैन्य शक्ति के आधुनिकीकरण को और मजबूत बनाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त बैरी ओ'फेरेल ने शनिवार को अफगानिस्तान में फंसे ऑस्ट्रेलिया के नागरिक को लेकर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि काबुल में ऑस्ट्रेलिया का दूतावास बंद कर दिया गया है और वहां से सभी स्टाफ को निकाला जा चुका है। हालांकि दुखद बात यह है कि काबुल में अब भी ऑस्ट्रेलिया के नागरिक फंसे हैं जो वापस आना चाहते हैं। काबुल एयरपोर्ट पर आतंकी हमले के बाद सतर्कता के साथ उन्हें निकालने के लिए बेहतर प्रयास किया जा रहा है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से बिगड़ी स्थिति के बीच तालिबान प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कश्मीर पर टिप्पणी की है। साथ ही भारत को आश्वासन दिया है कि वह अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल किसी देश के खिलाफ नहीं होने देंगे। मुजाहिद ने कहा कि तालिबान भारत सहित सभी देशों के साथ अच्छे संबंध चाहता है। साथ ही कहा, हमारी इच्छा है कि भारत अपनी नीति अफगान लोगों के हितों के अनुरूप बनाए। भारत में कोरोना महामारी की स्थिति फिर बिगड़ने लगी है। लगातार दूसरे दिन 40,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए और 496 लोगों की मौत हुई। हालांकि कुछ राहत की बात यह है कि केरल और दक्षिण भारत के कुछ राज्यों को छोड़कर पूरे देश में मामले नहीं बढ़ रहे हैं। केरल में शुक्रवार को 32,801 नए संक्रमित पाए गए और सबसे ज्यादा 179 लोगों की जान भी गई। केरल में अभी 1,95,254 सक्रिय मामले हैं। तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में 1000 से 1500 तक नए केस मिले हैं, जबकि महाराष्ट्र में 4000 से ज्यादा केस मिले हैं।
एंजियोप्लास्टी से पीड़ित मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को रविवार को जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद वे अपने आवास पर गए हैं। अस्पताल के अनुसार उनकी धमनियों में से एक में एक स्टेंट लगाया गया था, जिसमें 90% ब्लॉकेज था। वहीं सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट किया, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद निवास के लिए निकलने से पूर्व पौत्री काश्यप ने तिलक लगाया। मैं सकुशल अपने राजकीय आवास पर पहुंच चुका हूं। एसएमएस हॉस्पिटल के समस्त डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ, वार्ड बॉय, सफाई कर्मी सहित तमाम स्टाफ को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने काफी अच्छे से मेरा ध्यान रखा।